नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल टेक ऑनलाइन में। आज हम बात करेंगे चार्जिंग के विषय में कि कैसे जो आपके मोबाइल में चार्जिंग प्रॉब्लम आती है उसको आप कैसे सही करेंगे और किन कारणों से आपके मोबाइल में चार्जिंग प्रॉब्लम आती है, क्या कौन कौन सी चीज़ें आप चेक करेंगे अगर आपके मोबाइल में चार्जिंग प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले आपके मोबाइल में अगर चार्जिंग प्रॉब्लम आ रही है, जैसे एक मेरे पास ये है एंड्रॉयड मोबाइल या फिर कीपैड वाला मोबाइल जो सिंपल मोबाइल होता है, कोई भी हो, सब में देखिए फंडामेंटल सबका एक ही होता है, एक ही टाइप में सबकी चार्जिंग होती है। तो इससे नहीं फर्क पड़ता है कि वो एंड्रॉयड है या कीपैड है। इसमें आप अगर आपको मेथड आता है कैसे सही किया जाता है, क्या क्या चेक करना चाहिए, तो आप कोई भी फ़ोन या एंड्रॉयड हो या कीपैड हो उसको आप सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको चेक क्या करना होता है, सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा चार्जर। जो आपका चार्जर होगा, चार्जर, ठीक है। सबसे पहले आपका चार्जर चेक करना पड़ेगा आपको। इसमें आपका 5 वोल्ट जो होता है करंट वो आना चाहिए, ठीक है। चार्जर हमने चेक कर लिया। अगर हमारा चार्जर सही है फिर भी चार्जिंग नहीं चल रही है तो सेकंड नंबर पे हम चेक करेंगे बैटरी। बैटरी सेकंड नंबर पे बैटरी चेक करेंगे। बैटरी का वोल्टेज हमारा 3.7 वोल्ट से ऊपर होना चाहिए, से ऊपर। बैटरी का वोल्टेज जो होगा हमारा वो 3.7 वोल्ट से ऊपर होना चाहिए, तभी हमारा चार्जिंग स्टार्ट होगा। कभी कभी बूस्ट करने की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके फ़ोन में चार्जिंग नहीं चल रही है लगाने पर तो बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेते हैं। अगर कम है 3.7 से तो उसको बूस्ट कर लेते हैं और आपकी चार्जिंग चलने लगेगी। नंबर 3 पे क्या आता है, चार्जिंग कनेक्टर। चार्जिंग कनेक्टर चार्जिंग कनेक्टर हम देख लेंगे कहीं टूटा तो नहीं है या कार्बन लगा है या कैसे क्या है। तो ये 3 चीज़ें हमको सबसे पहले चेक करनी पड़ती हैं। सबसे पहले चार्जर में 5 वोल्ट आ रहा है या नहीं। बैटरी जो होता है आपका वोल्टेज, ठीक है, बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे। और चार्जिंग कनेक्टर, हमारा चार्जिंग कनेक्टर सही है या नहीं। चार्जिंग कनेक्टर पर हम वोल्टेज चेक कर लेंगे। यहाँ पे आपको 5 वोल्ट जो होगा वो सप्लाई मिल जाएगी, जो करंट होगा वो आपको 5 वोल्ट चार्जिंग कनेक्टर पे मिल जाएगा। तो अगर ये सब ओके है हमारा तो हमारी चार्जिंग डेफिनेटली चलनी चाहिए। तो इतनी चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं। ज़्यादातर जो है आपकी 90%, ठीक है, जो 90% प्रॉब्लम होती है वो इन्हीं कारणों से आती है। अगर आप चार्जिंग कनेक्टर जैक वगैरह चेंज कर देते हैं तो आपका प्रॉब्लम जो होगा वो सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, अगर ये सब करने के बाद भी ये सब ओके है आपका, फिर भी नहीं चल रहा है, चार्जिंग नहीं हो रही है या शो नहीं कर रहा है, तब कहाँ से दिक्कत आती है। तब आपकी दिक्कत आएगी सप्लाई से। सप्लाई, ठीक है, 4th नंबर पे होता है सप्लाई। जो आपकी चार्जिंग की सप्लाई होती है वो मिस हो गई होती है, कहीं ना कहीं से वो ब्रेक हो गई होती है, इसलिए आपकी चार्जिंग नहीं चल रही होती है। तो उसको सप्लाई को कैसे सही करेंगे, सप्लाई ट्रेस करके हम जंपरिंग कर देते हैं, वो सप्लाई आपकी सही हो जाएगी तो आपका जो जो चार्जिंग होती है वो चलने लगेगी। तो सप्लाई कैसे सही करेंगे वो भी हम अभी आपको बताएंगे। तो देख लीजिए हमारे पास एक बोर्ड है, ये एंड्रॉयड फ़ोन का है। यहाँ पे ये 2 पॉइंट, ये माइनस और ये प्लस, ये पॉइंट हमको जानने रहते हैं कि कौन से हैं। ये जो आपको इधर ये दिख रहा है पॉइंट, इधर से सामने से अगर आप देखेंगे, इधर से कनेक्टर की तरफ से, तो ये इधर का जो पॉइंट होता है ये माइनस है और ये प्लस है। कुछ पॉइंट्स में कुछ फ़ोन जो होंगे उसमें इधर प्लस दिया होता है और इधर माइनस दिया हुआ होता है। तो इसको कैसे चेक करेंगे कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस। सबसे लास्ट वाले जो पॉइंट होते हैं, जो आपके, जैसे ये आपका कनेक्टर हो गया, ये चार्जिंग कनेक्टर, इसमें 5 पिन आपको मिल जाती हैं, ये 5 पिन, ठीक है। तो इसमें से
अगर ये कनेक्टर इधर को रखा है आपने इस टाइप में, तो आपका जो ये होगा सिरा, ये अगर ये जो मुंह है कनेक्टर का उस तरफ है, तो ये जो फर्स्ट पिन होगी इधर से, ये आपकी पिन माइनस होगी और ये प्लस, और ये आपके दो डाटा पॉइंट होते हैं, ये नेगेटिव और ये प्लस। ये आपके 3 पॉइंट्स मिल जाते हैं। ये डाटा केबल के लिए होते हैं जो कंप्यूटर से कनेक्ट करने पर आपको आपके मोबाइल को कनेक्ट करते हैं, और ये आपका प्लस और ये माइनस की चार्जिंग सप्लाई होती है। तो अगर इसमें से कोई ब्रेक है, जैसे अब इस पे मिलेगा क्या, कैसे हम चेक करेंगे कि ये पॉइंट हमारे सही हैं या ख़राब हैं। तो जब आपकी ये प्लस वाली पिन होगी, ये जैसे 5 पिन हमको मिल गई हैं, 1 2, तो प्लस वाले पे ये जो प्लस पॉइंट होगा इस पे मिलेगी आपको वैल्यू 500 के करीब। ठीक है, 500 के करीब आपको प्लस वाले पॉइंट पर वैल्यू मिलेगी, माइनस वाले पॉइंट पर मिलेगी आपको बीप। ये जो आपका माइनस वाला पॉइंट होगा, जैसे हमने इसको निकाल लिया है, अब यहाँ पे अगर मैं चेक कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो देखिए बीच के पॉइंट उखड़ गए हमारे इसमें से, लेकिन साइड के जो पॉइंट्स हैं वो दोनों हैं। तो अगर प्लस वाला मैं पॉइंट चेक करूं तो इस पे वैल्यू मिलेगी और माइनस वाले पर बीप। तो इधर जो माइनस वाला पॉइंट होगा उस पर हमको बीप मिलेगी और प्लस वाले पॉइंट पर वैल्यू, और ये जो डाटा वाले पॉइंट होते हैं इन पर भी हमको क्या मिलेगी, वैल्यू और वैल्यू। अगर ये हमको मिल रहा है तो आपकी चार्जिंग सप्लाई बिल्कुल सही है, आपका फ़ोन जो है वो चार्ज हो रहा है। कभी कभार ये हमारे पॉइंट्स उखड़ जाते हैं, जैसे हमारा प्लस वाला पॉइंट है, ये मानिए 3 पॉइंट हैं, ये हमारे 3 पॉइंट बचे हैं, और ये जो हमारा था प्लस वाला पॉइंट ये उखड़ गया है और माइनस वाला पॉइंट भी उखड़ गया है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, तो इसको सही करने के लिए हम जंपर वायर का यूज़ करेंगे। एक कनेक्टर लेंगे हम ऐसे इस टाइप में, एक कनेक्टर हमारे पास है ये। अब बनाएंगे कैसे इसको, ये 2 3 4 5, ये 3 पिन तो हमारी सोल्ड हो जाएंगी क्योंकि 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास। इसको हम सप्लाई ट्रेस करके इसको हम कर देंगे ग्राउंड, GND। ठीक है, इसको माइनस ग्राउंड से देंगे, कहीं से भी दे सकते हैं इसको, GND आप ग्राउंड जो होता है माइनस वो कहीं से भी आप दे सकते हैं। अब ये प्लस वाला पॉइंट आपको कहाँ पे मिलेगा, प्लस वाला पॉइंट मिलेगा आपको चार्जिंग सप्लाई के पास में, जो चार्जिंग IC आपकी लगी होगी, जैसे यहाँ पे ये जो चार्जिंग IC लगी है, यहीं पे आपको पास में ये वोल्टेज यहाँ पे इसकी सप्लाई मिल जाएगी। ये जो कैपेसिटर लगा है यहाँ से आप सप्लाई दे सकते हैं। या फिर ये देख लीजिए ये फ़ोन, इसमें भी ये जो चार्जिंग IC लगी हुई है यहाँ पे पास में, ये इधर, तो यहाँ पे ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है इससे आप सप्लाई दे सकते हैं। ये जो कैपेसिटर लगा है या इस डायोड से भी आपको सप्लाई मिल जाएगी। तो अगर कभी भी हमारा प्लस वाला पॉइंट उखड़ रहा है, जो प्लस पॉइंट यहाँ से चार्जिंग का प्लस पॉइंट हो जाता है V प्लस, है ना, 5 वोल्ट जो चार्जिंग होती है उसको आप यहाँ से सप्लाई दे सकते हैं। और माइनस वाले को तो आपका पता ही है कि आप उसको ग्राउंड से कहीं से भी चार्जिंग सप्लाई दे सकते हैं। तो ऐसे आप जो चार्जिंग सप्लाई है उसको सही कर सकते हैं, चार्जिंग IC के पास से आप इसको सप्लाई दे सकते हैं। फिर एक दिक्कत आती है चार्जिंग एरर, चार्जिंग एरर। चार्जिंग एरर की प्रॉब्लम कहाँ से आती है, चार्जिंग की एरर या बैटरी एरर, बैटरी एरर, ये प्रॉब्लम आपको कहाँ से आती है। तो चार्जिंग एरर जो प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे सेट जो होते हैं ये इस टाइप में, उसमें आपको CPU से मिलती है, वो फिर रिपेयर नहीं होती है इतनी जल्दी, इतनी आसानी से आप रिपेयर उसको
नहीं कर पाते हैं तो उसको छोड़ दिया जाता है, नहीं करते हैं। मान के लिए वो ना के बराबर होता है, उसको CPU रिवॉल्व करना पड़ता है, काफ़ी परेशानी होती है। उसको आप CPU निकाल के रिवॉल्व कर सकते हैं तो हो सकता है वो सही हो जाए। बाकी कभी कभार ये दिक्कत चार्जिंग IC से आती है, तो अगर आप चार्जिंग IC निकाल देते हैं तो ये प्रॉब्लम आपकी चली जाती है। और बैटरी एरर की जो प्रॉब्लम होती है वो आपकी बैटरी से आती है। बैटरी अगर आप चेंज करके चार्जिंग चलाएंगे तो वो उसकी चल जाएगी, बैटरी जो प्रॉब्लम होगी वो सही हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने जाना चार्जिंग एरर कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले चार्जर चेक करेंगे, फिर बैटरी 7 वोल्ट होना चाहिए, और कनेक्टर, चार्जिंग कनेक्टर हमारा सही होना चाहिए, उस पर हमको 5 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर मैं इस पर चार्जर लगा के यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो हमको अगर 5 वोल्ट मिल रहा है तो हमारा ये जो है कनेक्टर वो सही है। फिर सप्लाई को चेक कर लेते हैं। अगर हमारी सप्लाई सही है तो हमारा जो चार्जिंग है वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने मोबाइल की आप चार्जिंग सप्लाई को सही कर सकते हैं।